चमक रहा है। फेडरल बैंक वायदा का टॉप गेनर कल शाम आए अपने नतीजों के दम पर, और इन्हीं रिजल्ट्स पे बात करने के लिए फेडरल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हर्ष दुग्गर साहब जुड़ते हुए। हर्ष जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नंबर्स तो इंप्रेसिव है, बढ़िया डिसेंट सेट आपने डिलीवर करके दिया। वो उस समय जब आपके कई सारे पियर्स कुछ एनवायरनमेंट का हीट फेस कर रहे हैं, वो आपके केस में अभी तो नजर नहीं आ रहा। तो क्या ऐसा है कि एनवायरनमेंट में कोई खास चैलेंजेस नहीं है, कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में दिक्कत है, या फिर एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे आगे के मूड माल को देखते हुए आप भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस हो रहे हो? है क्या मामला सर? धन्यवाद और शुभ धनतेरस सर आपको भी। अगर वो बैंक ने, हमारे एचआर ने बोला था सब उसमें आएंगे ट्रेडिशनल में, फेडरल बैंक में ऐसा मेल नहीं गया क्या? सूट से क्या फर्क पड़ता है, वो तो मन से है। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ सर। हाँ जी। अगर आप देखते हैं, अगर एसेट क्वालिटी का डेफिनेटली जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए और बाकी बैंकों का रिजल्ट्स देखते हुए तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो है। लेकिन हमारे केस में दो तीन चीज आपको ध्यान रखना होगा। हमारा जो अनसिक्योर्ड बुक है कंपेयर टू टोटल बुक इज अबाउट 4.6%, व्हिच इज क्वाइट एंड मैनेजेबल। ग्रो हो रहा है लेकिन एज अ बेस स्मॉल है, तो उसका जो इम्पैक्ट भी है ऑब्वियसली कम है। दूसरा, हम शुरू से ही, आप अभी का नहीं, अगर आप हमारे कम से कम पिछले 30 से 40 क्वार्टर्स का भी आप रिकॉर्ड देखेंगे तो हमारा जीएनपी कभी भी 3% क्रॉस किया ही नहीं है, एंड एनएनपी हैज बीन ऑलवेज बीन कंसिस्टेंटली बीन इंप्रूविंग आल्सो। तो ये दो चीज तो आप देखेंगे कि हम कंजर्वेटिज्म हमारे खून में है, हमारे बैंक में है, तो एक तो वो था। इन पर्टिकुलर अगर आप देखते हैं जो एमएफआई में जहाँ पे अभी काफी बात चल रही है और अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का जो बात चल रहा है, तो हमारे यहाँ एक एडवांटेज था जो एमएफआई में जो आपने बोला, जो ज्योग्राफीज हमने सिलेक्ट की है, तो हमारे 2/3 आउटस्टैंडिंग जो एमएफआई बुक है जो 4,000 करोड़ के आसपास का है, वो 2/3 जो है वो सदर्न इंडिया में है जहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है कम रहा है। उसके अलावा हमने शुरू से अभी ऑलमोस्ट कपल ऑफ मंथ्स बिफोर जब एमफिन और ये साधन ने जो अनाउंस किया कि टाइटनिंग करना है एमएफआई में, वो फिल्टर्स हमने शुरू दिन से लगा के रखे थे, तो उसका जो एडवांटेज है, जो परिणाम है, वो भी हमें मिल रहा है। तो उस हिसाब से एसेट क्वालिटी डेफिनेटली, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारे एसेट क्वालिटी में इम्पैक्ट नहीं आया है। स्लिपेजेस थोड़े बड़े हैं एमएफआई वाले बुक में हमारे, बट इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत बहुत कम है अभी भी, एंड टचवुड हिसाब से आउटलुक भी खराब नहीं दिखता। डेफिनेटली इंक्रीज है और हम कॉशियस है इस मामले में। ठीक बात, तो कॉशियस हैं, लेकिन इस समय ऐसा कोई आउटलुक दिक्कत में नजर नहीं आता। एक था एनवायरमेंट चैलेंजेस, दूसरा था जो की नैरेटिव बना था डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और रिलेटेड चैलेंजेस। आपके केस में साल दर साल बढ़िया 15-16% के आसपास डिपॉजिट्स में ग्रोथ है। हाँ, सीक्वेंशली करीब 1-8% का उछाल। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन दिक्कत वाकई है, फेडरल बैंक भी उस हीट को अब फेस कर रहा है, और उसके लिए कुछ इनोवेटिव स्टेप्स आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हो, लेकर आ रहे हो? डिपॉजिट चैलेंज इंडस्ट्री का ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ। अगर आप देखते हैं क्या हो रहा था, सिस्टम लेवल जो एसेट ग्रोथ था 18-19% चला गया था, अभी मॉडरेट होकर 13% के आसपास है। डिपॉजिट जो नीचे में 10-11 चला गया था, अभी 12% पे है। तो जो जॉ है वो उतना वाइड नहीं है, नैरो होता हुआ नजर आ रहा है, बट डिपॉजिट चैलेंज उसके बावजूद भी है, बिकॉज हमारा सीडी रेशियो हैज बीन इंप्रूविंग। इंडस्ट्री का अगर आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ ऑलमोस्ट 79-80% के आसपास है, तो वो चैलेंज डेफिनेटली है। और जो नए एलसीआर गाइडलाइंस आएंगे जो 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर इफेक्टिव होने वाले हैं, तो उसके लिए भी डिपॉजिट पे फोकस डेफिनेटली रहेगा। तो ये चैलेंज फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल डेफिनेटली है, और हमारे बैंक भी उसी में है। तो पहले तो ये बात हमारा, अगर आप देखेंगे तो Q1 में डिपॉजिट ग्रोथ वाज वेरी रोबस्ट। Q2 में भी अगर आप देखेंगे तो हमने कॉन्शियसली फोकस किया भी कि हमको कासा में फोकस करना है। एफडी में फोकस करेंगे बट कासा में ज्यादातर, बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड्स का एडवांटेज जो मिलता है वो कासा से मिलता है। तो जो कासा की जो बढ़ोतरी हुई है, अगर आप पिछले क्वार्टर से देखते हैं तो अब 4% का इंप्रूवमेंट हुआ है, और अगर वाई वाई देखते हैं तो 11% बढ़ा है हमारा कासा। और कासा रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट आया है। तो ये तो है, दिख रहा है ना। हम क्या क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग के ऊपर हमारा फोकस क्लियरली किया हुआ है कि कस्टमर अवेयरनेस, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एक तो ये कर रहे हैं। दूसरा, हम नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, साउंड बॉक्सेस, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में हमने नए वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं, तो वो भी आया है। अगर आप होलसेल बैंकिंग में देखेंगे तो वहां पे क्लियरली रिटेल बैंकिंग के साथ मिलके जो सैलरी अकाउंट्स होते हैं उस पर थ्रस्ट है।
गवर्नमेंट बिजनेस के लिए हमें कई स्टेट्स में इम्पैनलमेंट मिला है। पिछले 3-4 महीनों में हमने 4 स्टेट्स में इम्पैनलमेंट किया है, तो उसके कारण जो गवर्नमेंट की भी जो डिपॉजिट्स है और जो कासा आता है वो भी हमारे पास आएगा। तो ऐसे करके कई, मैं एक स्ट्रेटेजी नहीं बोलूंगा, बट क्वाइट अ फ्यू स्ट्रेटेजीज हैं जिसको हम फोकस कर रहे हैं एंड जिसपे कॉन्फिडेंस है कि जो ग्रोथ है हमारा एसेट का वो हम डिपॉजिट के थ्रू कर पाएंगे। हर्ष सर, अगर सिस्टम वाइड इश्यूज वाकई हैं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को लेकर, तो या तो हमें थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, या फिर अदर रेवेन्यूज तलाशने पड़ेंगे पैसा जुटाने के लिए। तो फिर ये NIMs जो अभी तो आप डिफेंड कर पाए इस क्वार्टर में, मेयर 4 बेसिस पॉइंट्स Q1Q थोड़ा बहुत ठंडा पड़ा, NIMs इन लेवल्स पे स्टेबलाइज कर पाना, डिफेंड कर पाना पॉसिबल है या नहीं? ओके, पहली बात जो हमारा निम है, अगर आप क्वार्टर 1 से कंपेयर कर रहे हैं तो लाइक टू लाइक बेसिस में एक्चुअली 3 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुआ है। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो जो पीनल इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट लाइन में आता था, और इस क्वार्टर में, क्वार्टर 2 में, वो है फी में आता है, उसे पीनल चार्ज के थ्रू लिया जाता है। तो अगर मैं उसे जोड़ दूं और लाइक टू लाइक कंपेयर करूं अगर, तो 3 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है, घटा नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो डिपॉजिट्स है उसको प्राइसिंग का गेम तो कभी भी खेल के ले सकते हैं, उसमें वो नहीं है, बट वी आर नॉट इन दैट गेम, दैट इज नॉट आवर, वो हमारा पहला स्ट्रेटेजी नहीं रहेगा। तो हमारा स्ट्रेटेजी जो मैंने पहले बोला था वो कासा पे क्लियरली फोकस रहेगा। अपार्ट फ्रॉम डिपॉजिट देयर आर अदर सोर्सेज ऑफ फंडिंग, जैसे आपने देखा है कि हम इंफ्रा बॉन्ड्स भी करेंगे 1500 करोड़ का, 750 प्लस 750। उसके अलावा हमने ये भी कहा रीफाइनेंस के ऑप्शंस हैं, हम वो भी एक्सप्लोर करते हैं। तो क्वाइट अ फ्यू ऑप्शंस हम देख रहे हैं जिससे कि हमारा कॉस्ट बरकरार रहे। दूसरी साइड जो एसेट फोकस है वो हमारे हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स जो हैं उस पे फोकस है, ऑल्दो एसेट क्वालिटी पे नजर रखते हुए। ये नहीं है कि हम एक तरफा खाली बढ़ते जाएंगे। अगर आप देखेंगे जो MFI का ग्रोथ है 76% YOY था, बट पिछले क्वार्टर हमने खाली 8% बढ़ा। कमर्शियल व्हीकल 44% बढ़ा था, वो 5% हमने बढ़ाया। तो मॉडरेशन तो हुई है ग्रोथ रेट में, ऑल्दो स्मॉलर बेस है। ये हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये हमें ज्यादा देगा। और इवन जो लो यील्डिंग है उसमें भी हम प्रोडक्ट शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे हम अब जिसको होलसेल बैंकिंग है, हमारा शिफ्ट मोर कमर्शियल बैंकिंग की तरफ रहेगा, जो मिड मार्केट्स है MSMEs में, तो वो फोकस रहेगा। तो ये हमें यील्ड इंप्रूवमेंट देगा और कॉस्ट ऑफ फंड्स पे तो डेफिनेटली फोकस रहेगा। हर्ष सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल, आपने कहा था कंजर्वेटिज्म हमारे खून में है। मनियन सर के आने के बाद कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है या नहीं, उनके भी खून में वही है, तो आप चिंता, कंजर्वेटिज्म तो बहुत अंदर अंदर पड़ा हुआ। बैंकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे सेल पैसा देने से कंप्लीट नहीं होता, जब पैसा वापस आता है तब सेल कंप्लीट होता है, ना कि देने के टाइम। तो वो हम काफी कॉन्शियस हैं, वो हमेशा फोकस रहेगा उसी। बहुत बढ़िया हर्ष सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया नंबर्स। ओके, शुभ दीपावली एंड धन्यवाद। आपको भी सर, आपको भी। और गाबा